लोगे फ़ोन नंबर दिखाई देगा। अरे कोई नहीं, वो तो आ जाएगा देने वाले फोन करके लोगे। आप भी आओ ना सर। तो वहीं मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी मैं इनसे तो नहीं वहाँ अरे नहीं हमारे तरफ से पांडे साहब प्रधान जी निकाल दिया इधर को इधर तुम मारे नहीं देखिए भैया मार बना दे माला कहाँ हो? पंडित साहब हां ठीक है हो गया आप हमारे माने भैया गांधी जी आइए आ जाओ गांधी आ जाओ हमारे तरफ से गुप्ता जी को अरे नहीं आइए आइए जसवाल साहब। आप यहाँ पर कुटुंब व्यंजन के द्वारा एक ग्रैंड ओपनिंग किया जा रहा है जंबो स्मार्ट कैफे, और इस ओपनिंग में हमारे जो चीफ गेस्ट है हठ योगी साहिल नाथ महाराज जी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर चीफ गेस्ट बन के रहे हैं, और बताइए इसके हमारे जो कुटुंब व्यंजन उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज बड़ा खुशी का दिन है, आज गुरु पूर्व का दिन है, जिस दिन के अंदर ये कुटुंब व्यंजन का ओपनिंग हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि जगह जगह हर शहर में ये कुटुंब व्यंजन का ओपनिंग होनी चाहिए और आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, जिससे कि जो हमारे घर परिवार में महिलाएं रहती हैं उनको भी सहारा मिलना चाहिए कुटुंब व्यंजन का। और जो हमारे भीम गुप्ता जी और गोपाल नेगी जो इस कार्य को लेकर चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और मैं भीम जी के बारे में एक बात कह दूं कि मेरे जनू को हिकारत से देखने वालों, ये वो चिराग है जो आंधियों में जलता है। तो इसका मतलब है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, ये लोग काम करते रहेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। समाज में इनका नाम रहना चाहिए। और ये जो कुटुंब व्यंजन है ये देश प्रदेश में सब में होना चाहिए, इसकी ब्रांचें होनी चाहिए, ये मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद सर। तो आप आपको ऐसे चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं जिसका सपना था कि हमारी जो सांस्कृतिक प्रवृत्ति को कैसे बचाया जा सके, कैसे हम पारंपरिक सभ्यता को बढ़ा सकते हैं, वो व्यक्ति का नाम है भीम कुमार गुप्ता जी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। सर, आपको कब लगा कि हमें कुटुंब व्यंजन की संस्था को शुरू करना चाहिए और क्यों लगा आपको? देखिए, 21वीं सदी के भारत में आज पूरा विश्व एक पटल पे देख रहा है। पहले लोग शहर की ओर भागते थे, आज शहर गांव की ओर भाग रहा है, और पूरा विश्व चाहता है कि हम गांव की संस्कृति और परंपरा को देखें। और हमारी पुरानी परंपरा जो 200 साल पुराने लुप्त हो गई थी, आज उस परंपरा के साथ हम लोकल टू वोकल व्यंजन के माध्यम से अतिथि देवो भव और अतिथि सत्कार जो हमारा सिद्धांत था, मैं उस सिद्धांत को वापस लाने के लिए कुटुंब व्यंजन की स्थापना किया है। और लोकल टू वोकल व्यंजन की जो हमारे जो मातृशक्ति होम किचन है, उसके माध्यम से गांव की खाना को परोसने के लिए एक व्यापार के रूप देने जा रहा हूं, जिसमें बहुत माता एवं बहनों और भाई को रोजगार का स्रोत मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान में
2.5 लाख ग्राम पंचायत है और मेरा सपना है 15 साल में इस कुटुम्ब व्यंजन को हम अपने मीडिया पार्टनर के साथी के माध्यम से और सोशल टास्क फोर्स के माध्यम से और हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर के माध्यम से हम गाँव के जन जन में पहुँचे। और इसमें आज हमारे जो सहयोगी का पात्र हुआ है हमारे अनिल जायसवाल साहब, जो इन्होंने जेम्बो की स्थापना की है। और जेम्बो एक फास्ट फूड चेन है जो कि पूरे इंडिया में जो ना इस चेन को फैलाने की कार्य करेंगे। आज जेम्बो के साथ और कुटुम्ब व्यंजन दोनों ने हाथ मिला के प्रथम शुरुआत हमने अपनी चेन स्टॉल की किया है, जो डे नाइट चलेगा, 24 आवर चलेगा। और इसमें कुटुम्ब व्यंजन की एक विशेषता लेके आए हैं डिश, जो हमारे पूर्वांचल का डिश है। आज वह डिश हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी प्रमोट कर रहे हैं, पूरे विश्व के पटल पे प्रमोट कर रहे हैं, जिस डिश का नाम है लिट्टी चोखा। हम अपने बिहार की संस्कृति को, पूर्वांचल की संस्कृति को पूरे विश्व के पटल पे लिट्टी चोखा के माध्यम से स्वरोजगार भी देना चाह रहे हैं और अपने जन जन तक संदेश देना चाह रहे हैं। इस कल्पना में हमारे अरुण सोनी भाई जी है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लिट्टी चोखा पे जो ना अपना वक्तव्य दिया कि हमें पूर्वांचल को प्रमोट करने के लिए चाहिए, जिससे हमारी पूर्वांचल के लगाव होगा। और इस लिट्टी चोखा को प्रमोशन करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हम बिहार लोक चेतना मंच के अध्यक्ष जी, जो संस्थापक अध्यक्ष है पहले से, जो अभी बिहारी मंच को यहाँ पे लगभग 30 साल से प्रमोट कर रहे हैं आपके रोहिणी क्षेत्र में, आप हैं श्रीमान जयकांत चौधरी जी, जिनकी कल्पना से अभी जो पूर्वांचल को एक दिशा और दशा दिया गया है। जब मैं इस रोहिणी क्षेत्र में आया भी था तो ये जयकांत चौधरी जी का पहला योगदान था, जो कि इन्होंने प्रमोट करके हमें एक से एक लोग को मिलाने की कोशिश किया। आज इसकी गिनती आपको जयकांत जी के सामने दिख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रयास और पहल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हम कुटुम्ब व्यंजन के जेम्बो फूड चेन को लेके आगे बढ़ें और हम अपने पूर्वांचल को विश्व के पटल पर प्रकट करें। और साथ में हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर है, आप हैं नलिन भाई सोमपुरा जी, जिन्होंने, इनके रिलेटिव ने राम मंदिर बनाया है, इनके फादर ने सोमनाथ मंदिर बनाया, बिरला मंदिर बनाया। आज हमारे मंदिर चेन में पार्टनर है। और मैं आज बता दूं, कल की धाम में हम लोग की मीटिंग है प्रमोद कृष्णानंद जी के साथ। हमारे वो मंदिर बनाने के लिए सोमपुरा जी जा रहे हैं, जो उनको जो ना मंदिर बनाने की कार्य करेगा और कुटुम्ब व्यंजन की आप वहाँ पे स्थापना भी की जाएगा। अभी हम लोग हठ योगी साहिल महाराज जी के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग वहीं पे कल की धाम में जाने वाले हैं और देव पतल पे जा रहे हैं। और गोपाल सिंह नेगी जी हमारे प्रधान जी हैं, जो यहाँ सेक्टर 5 से है। और गोपाल जी के कदम से कदम साथ मिलकर इस कुटुम्ब व्यंजन में प्रयोग पहल दिशा जा रहे हैं। और जो उत्तरांचल से बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग उत्तरांचल में खिरसू गाँव है, वहाँ पे हम धार्मिक पर्यटन में एक गौशाला पहला मंदिर बनाने जा रहे हैं। और मेडिकल टूरिज्म को, सांस्कृतिक टूरिज्म को वहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं सोमपुरा साहब के माध्यम से। हमारे गांधी जी हैं, RSS के बहुत बड़े हैं, योगदान है। हम चाहते हैं कि जितने भी मेरे यार दोस्त हो, हमारे मीडिया पार्टनर हो या जो भी हो, इस कुटुम्ब व्यंजन की बैनर पे एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी बना है। हम एक दूसरे की चेन में बन के इकोसिस्टम के माध्यम से स्वरोजगार को भी पैदा करें और अपने देश की सांस्कृतिक सभ्यता को भी लौटाएं। हाँ सर, यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग करी है जेम्बो स्मार्ट कैफे के साथ। तो आज ग्रैंड ओपनिंग में क्या क्या नई डिश लेकर आए हैं? आज तो डिश जो ना डिस्पोजल नहीं किए हैं, इसलिए कि जो आज भीड़ भाड़ थे तो फर्स्ट स्टार्टिंग में, लेकिन डिश के लिए सारे हमारे मेनू है, मेनू में लिखा हुआ है। स्पेशल आपको 2 से 3 दिन में लिट्टी चोखा स्पेशल डिश मिलेगा। और 90 रुपये में हम थाली ले आ रहे हैं, व्यंजन ला रहे हैं, जो पैकिंग हल्दीराम की तरह पैकिंग होगा और ब्रांडेड होगा और मेरे गांव की सात्विक भोजन होगा। जब मेरे डिश को खाइएगा तो घर की स्वाद मिलेगा, वह थाली लेके आ रहे हैं। और 24 सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जैसे अम्बेडकर है, राजीव गांधी है, बहुत सारे वहाँ पे समस्या देखा, लोगों को खाने पीने की बहुत सारी दिक्कत हो रही है, उसकी सॉल्व करने के लिए आपका रोहिणी से शुरुआत किया है। और नेक्स्ट 15 अगस्त में हमारा अयोध्या में लॉन्चिंग है। धन्यवाद सर। ये जी आप इस कुटुम्ब व्यंजन के अग्रणी रहे हैं, तो इसके कुटुम्ब व्यंजन के बारे में बताइए, किस तरह से कैसे होगा, कैसे होगा, कब पूरा होगा? पहले तो आए हुए मेरे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु जी का आशीर्वाद से आज हमने इस ग्रैंड ओपनिंग जेम्बो और कुटुम्ब व्यंजन का एक आपसी तालमेल से
जो आज यहाँ पे हवन और पूजा हुई है, तो आशीर्वाद मिला गुरु जी का। और आप सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग आए हो और हम लोगों के साथ जुड़कर हम लोगों के साथ एक सहयोग बना के घर घर तक हम कुटुंब व्यंजन को पहुंचाने का काम करेंगे। और ये कल्पना हमारे भीम कुमार गुप्ता जी ने जब रखी मेरे आगे, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन करें कैसे इसको, किस तरीके से। तो जब हमने रात दिन कई महीनों से, सालों से हम प्रयास कर रहे हैं, तो आखिरकार आज आपके सामने इसका हमने ओपनिंग कर दी। और इसी प्रकार से हम पूरे भारत में कुटुंब व्यंजन को लेके हर मंदिर, हर छोटे छोटे कस्बे में, घर घर तक जो माताएं बहनें जो हमारी घर से अच्छा खाना बनाती हैं और उनको रोजगार भी मिलना चाहिए, तो वो अपने घर में खाना बना के हम जिनको जरूरत है, जैसे धार्मिक स्थान पे अयोध्या में हमने देखा 15 साल से आना जाना है वहाँ पे, तो 15 साल में जब मंदिर से पहले तो वहाँ पे आसानी से हर चीज अवेलेबल हो जाती थी, रहने की व्यवस्था या हर तरीके से। लेकिन जब से मंदिर बना उसके बाद वहाँ लाखों श्रद्धालु रोज आते जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या, जब वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे धार्मिक स्थान पे रहने की व्यवस्था तो आपको मिल जाएगी किसी तरह, लेकिन वहाँ पे पानी से लेके, चाय से लेके, और आपके जिस आप होटल या जिस जगह पे आप ठहरे हो वहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था नहीं मिलती। पैसा होते हुए भी आदमी इस तरीके से लाचार है। तो हमने एक कुटुंब व्यंजन की जो शुरुआत करी, हमने अयोध्या में रह के करी है। और आज हम इसको धार्मिक स्थानों पे इसलिए करना चाहते हैं कि जो भी पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में हमारा जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल पे श्रद्धालु जाता है, उसको आसानी से भोजन अपनी जगह पे अपनी मन इच्छा अनुसार शुद्ध भोजन, वैष्णवी भोजन वहाँ मिले। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे हमारा ये काफी 10 से 15 साल का मिशन है कि पूरे भारतवर्ष में हर घर तक हम कुटुंब व्यंजन को पहुँचाएं। धन्यवाद सर। वो कहते हैं कि गुरु पर्व पे हठ योगी महाराज साहिब जी के द्वारा किस तरह से ग्रैंड ओपनिंग किया गया, और इस ओपनिंग में लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को बहुत बहुत कुटुंब व्यंजन की बधाई। आपने पूर्वांचल के जो व्यंजन की बात की है, साथ ही साथ आपने साउथ की भी एक डिश इसमें ऐड की है, कोई खास कारण है इसके पीछे? देखिए, हमारे हिंदू परंपरा में सबसे ज्यादा साउथ के लोग का योगदान है। हम चाहते हैं कि लोग साउथ से और नॉर्थ में जो ना भिन्न अंतर महसूस हो रहा है। और साउथ का जो डिश है वो विदाउट ऑयल है, जो लोग को आसानी से हेल्दी फूड के माध्यम से रहता है। इसलिए उनको मैंने साउथ के जो डिश है हमारे अम्मा की इडली, उनकी शुभारंभ किए हैं। जिस तरह से हम लिट्टी चोखा को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम साउथ इंडियन भाई का भी डिश को प्रमोट कर रहे हैं कुटुंब व्यंजन के माध्यम से। और सर जो रेट इसकी अगर मैं बात करूँ तो अभी वो बहुत ही रिजनेबल रेट है, तो क्या आने वाले टाइम में ये रेट अपडेट होंगे या सेम रेट पे आप काफी लंबे टाइम तक चल पाएंगे? हमारे रेट जो ना सेम रेट बहुत लंबे तक चलेगा। हम लोग का टारगेट पैसा कमाना नहीं है, हम लोग का टारगेट है शुद्ध वातावरण करके सोशल जस्टिस को डिस्क्राइब करना है। सर अनिल सर ने गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शुद्ध वैष्णवी भोजन, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि जम्बो स्मार्ट कैफे की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आने वाले टाइम में क्या ऐसा भी नहीं है कि वैष्णवी के साथ साथ आप नॉन वेज की तरफ भी बढ़े? नहीं, नॉन वेज की तरफ नहीं बनेंगे। जम्बो इसलिए किए हैं कि हमारे यूथ पावर को कि आज के डिश चाहिए। वैष्णवी डिश के लिए हमारी पुरानी परंपरा के तहत लोग पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यंग ब्रदर जो है उनको जो ना फास्ट फूड डिश चाहिए। इसके लिए हमने उसके लिए जो ना कुटुंब व्यंजन के साथ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था यूथ को जोड़ने के लिए, इसलिए हमने जम्बो को पार्टिसिपेट किया है कि यूथ भी इनको जम्बो लेके चलेगा और सात्विक लेके कुटुंब व्यंजन चलेगा। गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आपने अभी शुद्ध भोजन की कि गृहिणी के लिए भी आपने सोचा और उनका घर का बना हुआ खाना लोगों तक पहुंचाना चाहे। धीरे धीरे एक एक क्षेत्र में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, तो जैसे आपने यहाँ ओपनिंग करी है वैसे ही आपका आगे का भी प्लान है कि वहाँ ओपनिंग करें। और
गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये फास्ट फूड जो आपने अभी कहा रखा गया है यंग जनरेशन के लिए, तो ये तो जगह जगह लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पे रखने का क्या ऐसा रीजन है जो लोग यहीं से आपका खाएंगे पिएंगे? और जैसे कि आपने अयोध्या के राम मंदिर से शुरुआत की है, राम भोजन होता है बिना प्याज और लहसुन के, तो बिना प्याज और लहसुन का ही आपने मतलब सोचा है कि ऐसा खाना गृहिणी बना के देगी? जी बिल्कुल। कुटुंब व्यंजन के सात्विक भोजन में विदाउट लहसुन प्याज का भोजन होगा, और जो फास्ट फूड के तो कह नहीं सकते वो विदाउट लहसुन प्याज का होता है, अंक जो पसंद करते हैं। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे फास्ट फूड चेन नहीं खोलेंगे, नहीं होगा। धार्मिक पर्यटन पे जहाँ पे हम जाएंगे, जहाँ पे हमारा व्यंजन होगा। अभी हम जो ना बाबा के माध्यम से कर्नाट प्लेस के हनुमान मंदिर में जस्ट सैटरडे को ही ओपनिंग करने वाले थे, राम भोग और हनुमान भोग की प्रसाद। तो आप राम भोग और हनुमान भोग का प्रसाद जब हम लोग पूजा पद्धति करते हैं, तो जब बड़े पूजा करते हैं तो घर में हमारी माता बहन उस प्रसाद को बनाते हैं, वो बाजार में अवेलेबल नहीं है। हम उस प्रसाद को अपने कुटुंब व्यंजन के माध्यम से वो प्रसाद बनाना चाहते हैं और आम लोग तक लाना चाहते हैं, ताकि भगवान राम का जो शुद्ध प्रसाद हो वो प्रसाद भगवान तक पहुंचे, और हनुमान जी का जो शुद्ध प्रसाद जो रोट है जो है उस रोट को वहां तक पहुंचाए। इसके लिए कुटुंब व्यंजन प्रयास पहल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है, जैसे गुप्ता जी ने, नेगी जी ने, मतलब ये बहुत ही अद्भुत विचार उनके मन में आया कि महिलाओं के लिए ऐसे जो घर बैठी महिलाएं हैं उनके भी कमाने का साधन हो और लोगों तक अच्छा शुद्ध भोजन पहुंचे। तो उन्होंने, सुनने में आया 20 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे और अंततः वो दिन आज आ गया है। तो आपका क्या विचार है इसके प्रति, कि मतलब किस तरीके से आप सहमत हैं और किस तरीके से उनको सहयोग करेंगे? नील कुमार गुप्ता जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और समाज सेवी हैं। इनकी सोच बहुत ही दूरगामी होती है और राजनीतिक स्तर से लेकर सामाजिक स्तर से सर्वोत्तम विचार रखते हैं। तो हमारी शुभकामना है व्यंजन और जम्बो स्मार्ट का, ये बहुत ही अच्छा प्रभाव समाज के बीच में आएगा। और गुप्ता जी को और इस संस्था को हमारी पूर्वांचल वासियों की ओर से, बिहार लोकसभा मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई, और आए हुए जितने भी अतिथि हैं उन सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत भी करता हूं और बधाई भी देता हूं गुप्ता जी को। इसी तरह इनकी सोच बनी रहे और यह दिन प्रतिदिन, दिन दुगुना रात चौगुना विकास करे यह संस्था, और इसमें हमारे तरफ से, हमारी संस्था की ओर से जिस भी प्रकार की सहयोग होगी उसके लिए हम 24 घंटा तत्पर हैं। धन्यवाद। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त ये तो कि मंदिर निर्माण महाराज जी का आशीर्वाद लेके, ये पूजा हवन करवा के गुप्ता जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है सबके लिए? बहुत अच्छी सोच है ये उनकी, जो इतनी मेहनत करके वो आज इस दिन तक लेके आए हैं। और शहर शहर में कैसे आप उनका सहयोग करेंगे आगे पहुंचाने के लिए? जैसे जैसे धार्मिक स्थानों पर वो ये ओपनिंग करने वाले हैं शुद्ध भोजन की, शाकाहारी भोजन की, तो आप किस तरीके से उनका सहयोग देंगे? उनका जो कार्य है वो देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम सपोर्ट करेंगे पूरा। थैंक यू। जबरदस्त।